हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम कपिल कुमार और मैं हमारा नवीनतम पाठ्यक्रम जो NCERT पैटर्न पर आधारित है, उत्तर प्रदेश द्वारा जो पैटर्न हमारे पास आने वाला होता है उसकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, उसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, बहुत सारी बातें होती हैं किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपना सिलेबस स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको बताने जा रहा हूँ जो प्रत्येक स्टूडेंट को लगभग अच्छे जानकारी उसके बारे में होनी चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं यूनिट्स की। कई बार देखने को ऐसा मिलता है कि बच्चे तैयारियां तो करते हैं पर वो किसी एक पर्टिकुलर यूनिट को लेकर के उसी में ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, किसी दूसरी यूनिट पे ध्यान नहीं देते। देखने को ये मिलता है, बाद में कहा जाता है कि हमने काफ़ी सारी तैयारी की थी और हमारे अंक कम आए हैं। इसका मेन रीज़न ये होता है कि किसी भी चीज़ को बच्चे किसी भी क्वेश्चन को लेकर के सीरियस हो जाते हैं और अगली यूनिट पे ध्यान नहीं देते। रीज़न उनका रिजल्ट जो आता है वो डाउन आता है। तो इसी के आधार पर हमें कुछ जानकारी ऐसी होनी चाहिए ताकि हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें और साथ साथ और जितने भी क्वेश्चन हैं, जितना भी सिलेबस है, हमें उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो लेट्स बिगिन। हमारे पास सबसे पहले यूनिट जनन। इसके अंतर्गत हमारे पास 4 लेसन का कॉम्बिनेशन है जिसमें 14 अंकों का डिवाइडेशन किया गया है इन 4 लेसन्स में। तो पहला लेसन है हमारे पास जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है अध्याय नंबर 2, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट अध्याय नंबर 3, इसके आधार पर दिया गया है मानव जनन, और मानव जनन का मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके बाद हमारे पास आता है अध्याय नंबर 4 में जनन और स्वास्थ्य। इसका मतलब होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए, इसमें एक चीज़ आपको कॉमन देखने को मिल रही होगी। हमारे पास पहली जो यूनिट है उस यूनिट में सारी चीज़ें किससे रिलेटेड बताई गई हैं? जनन से रिलेटेड बताई गई हैं। जनन यूनिट का मतलब उस पाठ्यक्रम से होता है जिसके बारे में हमें जानकारी करनी है, जिसके बारे में हमें स्टडी करनी होती है। हम उसी के बारे में उसका डिवाइडेशन किया जाता है कुछ लेसन्स में, और प्रत्येक यूनिट अपने आप में एक पर्टिकुलर ऑप्शन लेकर के चलती है। जैसे जनन है, यहाँ पर भी जनन का जिक्र हुआ है, यहाँ पर भी जनन का जिक्र हुआ है। तो यूनिट का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन से संबंधित वो सारे ही पैटर्न पर हम एक यूनिट तैयार कर देते हैं जिसको हम मान लेते हैं यूनिट। इसी प्रकार से हमने जितनी पढ़ी तो उसमें हमारे पास जैसे जनन दिया गया है तो प्रत्येक यूनिट में हमने क्या देखा है? जनन। यहाँ पर भी जनन है और यहाँ पर भी जनन है। तो प्रत्येक लेसन में हम जनन का ही जिक्र करेंगे और जनन से ही संबंधित हमारे पास स्टडी होगी, जो हमारे पास यूनिट नंबर 1 है। इसके बाद हमारे पास आता है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 आनुवांशिकी और विकास। इसमें भी हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं इस यूनिट के अंतर्गत, उस यूनिट में सारे के सारे हम वंशागति और विकास, जिसका संबंध भी वंशागति से है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर आनुवांशिकों, जो भी आनुवांशिकी और विकास, ये 2 चीज़ें यहाँ पर ली गई हैं। इसके अलावा इस सब्जेक्ट या इस यूनिट में किसी और अन्य क्वेश्चन का कोई जिक्र नहीं होने वाला। जैसे कि दिया गया है जैव प्रौद्योगिकी दे दिया गया है, और हमारे पास पारिस्थितिकी दे दिया गया है, पर्यावरण दे दिया गया है, इसके कोई संबंध नहीं होता। एक यूनिट अपने आप में एक अपनी पहचान बना करके चलती है। ठीक, इसमें बताया गया है हमारे पास वंशागति, विविधता के सिद्धांत, वंशागति का आणविक आधार। इसका मतलब यही है कि हम जिस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं
वो एक ऐसा क्रम है कि हम उसमें केवल वंशागति को ही स्टडी करेंगे। क्लियर है ना? हाँ, और ये जो हमारे पास इसका नंबरों का स्कोर है वो है 18 अंकों का, 18। देन नेक्स्ट हमारे पास अगली यूनिट स्टार्ट होती है जिसका है जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि जीव विज्ञान जो है वो मानव कल्याण में कितना लाभदायक है, उसकी कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं और किस तरह से हम अपने दैनिक जीवन में किस तरह इसको डेवलप कर सकते हैं। तो देखिए, जीव विज्ञान मानव कल्याण, तो इसमें हमारे पास जो अध्याय 8 है उस अध्याय का नाम है मानव स्वास्थ्य और रोग। इट मीन्स ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य एंड डिजीज़ और रोग। अगला लेसन हमारे पास इसमें आता है खाद्य उत्पादन में वृद्धि और उसकी कार्य नीतियाँ, जिसमें हमारे पास खाद्य उत्पादन में होने वाले परिवर्तन, किस तरह हम अपने खाद्य पदार्थों में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, किस तरह उनका रख रखाव करना चाहिए, बहुत सारी बातें इससे संबंधित आती हैं। इट मीन्स स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। अब इसी यूनिट के अंतर्गत हमारे पास अध्याय नंबर 10 आता है जिसमें बताया गया है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का योगदान। तो इसमें केवल हम मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों को ही पढ़ेंगे, इसके अलावा हम इसमें कुछ और नहीं देखेंगे। जैसे बताया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर। अगली यूनिट हमारे पास आती है यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी, मीन्स बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में संबंधित जितने भी लेसन हैं वो सारे के सारे प्रौद्योगिकी से ही संबंधित होंगे। इसके अलावा कोई इसमें कोई अन्य क्वेश्चन या कोई अन्य जानकारी नहीं होगी। हम केवल इसमें उसी टॉपिक को लेकर के चलेंगे जो टॉपिक हमारे पास मेजर है। इट मीन्स प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। तो देखिए, पहला लेसन इसमें जो दिया गया है जिसका नाम है लेसन नंबर 11 जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और प्रक्रम। इसमें हमारे पास प्रौद्योगिकी किस तरह से संबंधित होती है, हमारे पास जो नई ग्रोथ होती है जीवन के लिए जो संबंधित स्टडी होती है उसको हमें कैसे करना होता है, क्या क्या उसमें नॉलेज है, वो सारी देखने को हमें जैव प्रौद्योगिकी और सिद्धांत के प्रक्रम में मिलेगी। इसके बाद हमारे पास आता है अध्याय नंबर 12। इसके अंतर्गत हम जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जिसमें जीवन से संबंधित और प्रौद्योगिकी से संबंधित जितने भी मेजर पॉइंट हैं हम उनको पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में हमारे पास बताया गया है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, जो कि हमारा 14 नंबर का पोर्शन है। इसमें हम जीव और समष्टियाँ, मीन्स ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। इसके बाद आता है अध्याय नंबर 14 जिसका नाम है पारितंत्र, इट मीन्स इकोसिस्टम। इसी यूनिट के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट लेसन जो आता है वो आता है जैव विविधता एवं संरक्षण। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट लेसन आता है वो आता है पर्यावरण के मुद्दे। तो हमारे पास यूनिट का डिवाइडेशन जो बताया गया है, पहला है जीवों में जन्म, वो 14 नंबर पे आता है। देन नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट नंबर 2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाली है क्योंकि इसमें अप्रॉक्सीमेट 18 नंबर का पोर्शन हमारे पास आता है। और इसके बाद जो हमारे पास स्टार्ट होता है यूनिट नंबर 3 वो 40 नंबर की होती है। जैव प्रौद्योगिकी वो हमारे पास 10 नंबर में आएगी। और इसके बाद लास्ट हमारे पास आता है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, जो हमारे पास 14 अंकों की होने वाली है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि हमें किस तरह से एक अपने सिलेबस का डिवाइडेशन करना है और उसको हमें किस तरह से फॉलो करना है, किस तरह से हमें पढ़ना है, ताकि हमारी क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए ताकि जिससे हम अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर सकें, साथ ही एक अच्छी नॉलेज गेन कर सकें और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।